लखनऊ में अंसल कंपनी के खिलाफ फिर एक ठगी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें रेखा सिंह ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मामला 2014 का है, जब उनके स्वर्गीय पिता बब्बन सिंह ने प्लॉट के लिए भुगतान किया था, लेकिन कब्जा नहीं मिल सका। वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा में रेखा के पिता का 2022 में निधन हो गया। लखनऊ में अब तक अंसल कंपनी के खिलाफ 289 मामले दर्ज हैं, जिनमें प्लॉट आवंटन में घोटाला और धोखाधड़ी शामिल है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ताजा मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि अंसल एपीआई के अध्यक्ष सुशील अंसल पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर धोखाधड़ी और निवेशकों का पैसा हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली में 2009 और यूपी में 2010 में भी मुकदमे दर्ज हैं। ईडी ने अंसल की 174 कंपनियों और 2217.80 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों पर आधारित कार्रवाई का हिस्सा है। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, अंसल के प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के लगातार वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक और ताजा तरीन ये जो मामला है वो सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए, अंसल जो कंपनी है, मुझे लगता है कि पहले जो कंपनी समाजवादी सरकार में आई थी, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। हालांकि इसमें गरीबों की योजनाओं को का भी प्लान था। इसके साथ हाईटेक योजना की टाउनशिप की नीति के तहत 2013 में इसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि बिल्डर की आड़ में काले कारोबार के काले ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं। और अंसल कंपनी के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, लगभग 289 यानी एक कम 290 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और 2022 से नहीं, 2025 तक भी लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामला उठाया था और ये भी कहा था कि अंसल को पाई पाई का हिसाब देना होगा, लेकिन जो कार्रवाई है वो काफी धीमी प्रगति से चल रही है। इसके साथ साथ अभी जो ताजी एफआईआर हुई, जो अपडेट एफआईआर है, वो रेखा सिंह ने कराई है। 18 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो उनके पिता हैं, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, 2014 में प्लाट लिया था अंसल में, और प्लाट का कब्जा न मिल पाने पर सालों से चक्कर लगाते रहे और उनकी इसी गम में डेथ हो गई। हालांकि 2022 में वो न्याय की प्रतीक्षा में रहे, लेकिन उनके पिता की मौत हो गई है। तो अंसल कंपनी पर मुझे तो लगता है कि धोखाधड़ी के साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, कि जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं गम में और मेहनत की कमाई का पैसा डूब चुका है। एक नहीं, पूरे 289 एफआईआर तो केवल लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज है, यानी लखनऊ में दर्ज है। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात कर ले तो दिल्ली समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। मार्च 2025 में प्राधिकरण एलडीए ने खुद अंसल के चेयरमैन उनके बेटे पर कार्रवाई की थी, उनको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। और अंसल समूह के खिलाफ निवेशकों का पैसा हड़पने का बहुत बड़ा आरोप है। सुशील अंसल की को हालांकि जो ईडी ने 174 कंपनियां हैं, जिनमें 2217.80 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी अंसल को जब्त किया था। और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दर्ज मुकदमों पर आधारित है। हालांकि अंसल की कार्रवाई को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और शासन देख रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अंसल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के मैनेजर है, जो उनसे लगातार मेंटेनेंस भी लिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी, उनके लगातार उनकी वसूली भी चल रही है। तो फिर अगर जब इतने मामले दर्ज किए गए हैं तो फिर इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई और दिवालिया इसको घोषित कर दिया गया है। हालांकि एनसीटीसी में दोबारा विचार करने को कहा गया है। लेकिन बहुत बड़े सवाल है, इस बिल्डर पर मेहरबानी आखिर किसकी शय पर हो रही है, किस लिए हो रही है, और ये बिल्डर समाजवादी पार्टी से जन्मा था तो बीजेपी राज्य में किस तरीके से फल फूल रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। अंसल पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई का जो असर है वो धरातल पर अब तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ये धोखाधड़ी ठगी का एक और आरोप लगा है अंसल कंपनीज पर। इसी को लेकर के अब फिलहाल मामला तो लंबा चल रहा है, लेकिन अब इसकी कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होनी चाहिए।